नमस्कार। आज की इस बेहद खास और गहरी आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो किसी भी पूजा या अनुष्ठान की सफलता की सबसे बड़ी, सबसे अहम नींव है। हम बात कर रहे हैं प्रथम पूजन की। अगर कोई अध्यात्म के रास्ते पर गहराई से चलना चाहता है, तो ये चर्चा उसके लिए सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। अक्सर एक सवाल मन में उठता है, और सच कहूं तो हम में से कईयों ने इसे कभी न कभी महसूस भी किया होगा। क्या कभी ऐसा लगा है कि पूरी श्रद्धा, पूरे मन से पूजा करने के बाद भी वो शांति नहीं मिल रही जिसकी तलाश है? या फिर कामों में लगातार कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई बाधा आ ही रही है? ये एक बहुत ही आम सी उलझन है। कई सच्चे साधकों को ऐसा लगता है जैसे उनके सारे समर्पित आध्यात्मिक प्रयास किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस आ रहे हैं। तो इस निराशा का सटीक कारण आखिर है क्या? इसका सीधा सा जवाब है हमारी आध्यात्मिक इमारत में गायब नींव। जरा सोचकर देखिए, क्या बिना किसी ठोस और मजबूत नींव के कोई भी शानदार इमारत खड़ी रह सकती है? बिल्कुल नहीं, है ना? हम अक्सर अपनी मुख्य पूजा की या बड़ी बड़ी साधनाओं की तैयारी तो बहुत जोरों शोरों से कर लेते हैं, लेकिन उस बुनियादी नींव को ही अनदेखा कर देते हैं। और सच मानिए, इस नींव के बिना घर का जो वातावरण है, जो ऑरा है, उससे पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा में बदलना लगभग नामुमकिन सा है। तो चलिए भाग 1 की ओर बढ़ते हैं। आखिर ये प्रथम पूजन है क्या? प्रथम पूज्य यानी जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। शास्त्रों में ये बात एकदम साफ तौर पर बताई गई है कि किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान, पूजा या साधना की सफलता के लिए भगवान गणेश और माता गौरी का पूजन सबसे पहले होना अनिवार्य है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। वो सफलता के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ माता गौरी सौभाग्य और शक्ति की सर्वोच्च प्रतीक है। यही कारण है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत में सबसे पहले इन दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाता है। अब जरा इस शक्तिशाली उदाहरण पर ध्यान दीजिए। ये कोई आम बात नहीं है। भगवान शिव ने स्वयं ये कहा है कि जो भी व्यक्ति भगवान गणेश को याद किए बिना कोई काम शुरू करता है, उसके रास्ते में निश्चित रूप से बाधाएं आ सकती हैं। सोचिए, ये बात इस तथ्य को पूरी तरह से प्रमाणित कर देती है कि गणेश जी की अनुमति लेना सिर्फ एक आम परंपरा नहीं है, बल्कि ये शास्त्रों द्वारा दिया गया एक अत्यंत आवश्यक निर्देश है। और पता है, इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी है। ये प्रथम पूजन असल में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब कोई भी साधक गौरी गणेश जी का ये प्रारंभिक पूजन करता है, तो वो सिर्फ कोई औपचारिकता पूरी नहीं कर रहा होता। दरअसल वो अपनी आगे की साधना के लिए एक बेहद मजबूत सेफ्टी शील्ड, एक अभेद्य ढाल तैयार कर रहा होता है। ये ढाल इस बात की गारंटी है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा साधक के मुख्य जाप या प्रार्थना से मिलने वाले शुभ फलों को चुरा ना सके। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। प्रथम पूजन की सरल और सटीक विधि क्या है? शास्त्रों में इस विधि को 6 स्पष्ट और सरल चरणों में समझाया गया है। इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पहला चरण है तैयारी और आसन। पूजा स्थल पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र कर लें। एक छोटी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और चावल से 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बना लें। दूसरा चरण है स्थापना, जहां हम भगवान की प्रतिमा या फिर मौली लपेटी हुई सुपारी को उस कमल पर स्थापित करते हैं। तीसरा और सच में एक बहुत ही खास चरण है स्नान और तिलक। प्रतीकात्मक स्नान के बाद चंदन और रोली का तिलक लगाया जाता है। और हाँ, यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, भगवान गणेश को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनके चरणों में सिंदूर का लेप लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चौथे चरण में हम दूर्वा घास, फूल और वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करते हैं। दूर्वा चढ़ाने से विघ्नहर्ता विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। पांचवें चरण में घी का एक दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और प्रसाद में लड्डू या कोई भी ऋतुफल अर्पित करें। और अंत में छठा चरण, पूर्ण शांति के साथ ओम गं गणपताय नमः मंत्र का जाप करना। बस हो गया। अब आते हैं भाग 3 पर, इसके आध्यात्मिक लाभ और कुछ प्रमुख सावधानियां। देखिए, ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, इसके परिणाम बहुत गहरे और परिवर्तनकारी होते हैं। सही तरीके से प्रथम पूजन करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आध्यात्मिक स्तर पर ये आज्ञा चक्र को जागृत करता है और बुद्धि को प्रखर बनाता है।
और जब माता गौरी और भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं तो एक बहुत ही सुंदर बात होती है। महादेव और श्री हरि विष्णु की कृपा स्वतः ही आकर्षित होने लगती है। परमेश्वर अपने भक्तों की ऐसी निस्वार्थ और क्रमबद्ध भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन रुकिए, जहां इतने सारे अद्भुत लाभ हैं, वहीं कुछ सावधानियां बरतना भी अत्यंत आवश्यक है। एक तरफ हमारे पास जागृत बुद्धि और समृद्धि है, तो दूसरी तरफ वो गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। सबसे पहली गलती है अशुद्धि। पूजा के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या मांस मदिरा से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती है सच्चे भाव की कमी। बिना सच्ची भावना के किया गया मंत्र जाप केवल एक शब्द बनकर रह जाता है। और तीसरी सबसे गंभीर गलती है पूजा के क्रम का उल्लंघन करना। याद रखिए, मुख्य देवता की पूजा कभी भी प्रथम पूजन यानी गणेश पूजन से पहले नहीं होनी चाहिए। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने योग्य है। जरा सोचिएगा, क्या सच्ची भक्ति सोने चांदी की भूखी होती है या फिर उसे शुद्ध और अटूट प्रेम की तलाश होती है? यह बात पूरी तरह स्पष्ट करती है कि ईश्वर को भौतिक वस्तुओं से कहीं ज्यादा साधक के सच्चे प्रेम और निर्मल भाव की आवश्यकता होती है। जब भी कोई साधक अगली बार अपनी साधना के लिए बैठे तो उसे इस सवाल को और प्रथम पूजन के इस गहरे महत्व को जरूर याद रखना चाहिए। इसी विचार के साथ आज का ये ज्ञानवर्धक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चर्चा आध्यात्मिक मार्ग को और भी अधिक प्रकाशमय बनाएगी।